24वें श्लोक संक्रांति टीका चल रहा था। अंतराराम, अंतर माने आत्मनिएव आरमणम, आत्मा में ही रमण करने का। अहम बुद्धे क्रीडनम यस्य, अहम बुद्धि से क्रीड़ा करता है जो, सो उसे कहते हैं अंतरारामो। न क्वचित अनात्माराम, कभी भी लेश क्षण मात्र के लिए भी अनात्मा में रमण नहीं करता। सदा आत्मन्येव अहम बुद्धिमान भवेत, आत्मबुद्धि आत्मा में ही अहम बुद्धि वाला होता है। न क्वचिदपि अनात्मनित्यर्थः, अनात्मा में अहम बुद्धि नहीं करता। शरीर आदि क्या है? अनात्मा, इनमें अहम बुद्धि वो नहीं करता। यो अंत सुख, फिर अंत सुख सदा आत्मन्येव साधन अनपेक्षम सुखम आत्म्यम यस, सो अंत सुख। अंतराराम, पहले उन्होंने संक्रांति ने पहला अंतर ज्योति को लिया, फिर अंतराराम, और विपरीत क्रम से ले रहे अंत सुख। आत्मा में ही सर्व साधन निरपेक्ष सुख को आत्मत्वेन जो ग्रहण करता है, सो अंत सुख। सदा आत्मनैव संतुष्येत इत्यर्थः, कारण आत्मा से ही हमेशा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मलाभ से ही संतुष्ट है वो, उसको अंत सुख कहेंगे। सहयोगी स्वयमेव निरंतर ब्रह्मनिष्ठया ब्रह्मभूता, वह योगी कैसा होता है? स्वयं भी निरंतर ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा ब्रह्मभूत होकर के निशेषतया देहात्म भाव परित्यज्य, पूर्णतया देहात्म भाव को परित्याग करके ब्रह्मणि एव आत्मावगत सन, ब्रह्म में ही आत्मा को प्राप्त हुआ हो करो ब्रह्म निर्वाणम, अर्थात ब्रह्म निर्वाण मने विधेय कैवल्य सुखम गच्छति प्राप्नोति इत्यर्थः। विधेय कैवल्य का जो वास्तविक पारमार्थिक सुख है उसे वह अनुभव करता है। कौन? उक्त लक्षण संपन्न एव विधेय मुक्तिम प्राप्नोति इत्यर्थः। कहने का अभिप्राय है उक्त लक्षण संपन्न अर्थात जो अंत सुख है, अंतराम है, अंतर ज्योति है, वही व्यक्ति वास्तव में विधेय मुक्ति को प्राप्त कर सकता है इत्यर्थः। टिप्पण अंतर ज्योति, यहाँ रेफ थोड़ा ज्यो के पर रेफ होना चाहिए, ती पर चला गया। अंतर ज्योति आत्मैव ज्योतिरित्यर्थ, आत्मा ही ज्योति स्वरूप है, आत्म प्रकाश से ही प्रकाश है। मनोज्योतिश्रुत है सर्वस्मात् अंतरतम इदम् आत्मा, इनकी जो है सभी के अंतरतम यह आत्मा है, उस आत्म प्रकाश से भी सभी प्रकाशित हो रहे हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, श्रुति कहती है, और वही अंतरतर है। सर्वस्मात् अंतरतरम, सबसे भीतर से भीतरतर यह आत्मा होता है। निर्वाणम निर्गतम वानम, वानम मने वासना राग द्वेषाध्यात्मिका यस्मात्, जिससे वासना राग द्वेषाध्यात्मिका अविद्या और अविद्या के कार्य नष्ट हो चुकी है, उसे कहते हैं निर्वाणम। ब्रह्मभूत तदेव संत तदु लयाय तद्भवाय इति समृद्धि, वही स्थिति काल में सद्रूपिण हो रहा है, वही प्रलय काल में लय हो जाता है, वही सृष्टि काल में उत्पन्न होता है। अतः उससे अलग कुछ है ही नहीं, ये सिद्ध हुआ। इन कुछ लोग यहाँ पर क्या व्याख्या तो बता रहे हैं, केचित 5:19 इत्यत्रोक्त साधनस्य फलम साध्यभूतम ब्रह्म भाववतरोक्तमिति मन्यन्ते। कुछ लोगों का कहना है 19वें श्लोक में जो बताया गया साधन है, उन्हीं साधनों का फल रूप या साध्यभूत अवस्था ब्रह्म भाव वो कहा गया है। आत्मन्येव भोग्यता नेत्रत्र इत्यपि केचित समुच्यन्ते, कुछ लोग और समुचित करते हैं आत्मा में ही भोगित, पूर्व में आया था ना, वो आत्मा में ही भोग्यत्व मानता है, अन्यत्र नहीं मानता। उसका यहाँ उपसंहार के रूप में जोड़ लेते हैं समुच्यन्ते। ये दोनों ही मत ठीक नहीं। क्यों?
आगे बता रहे हैं, एवं कारण सुखाद्यर्थ बाह्य से अनपेक्षा सूचिता, अर्थात बाह्य विषय सापेक्ष सुखादित्रयम व्यवच्छेदयति। क्योंकि यह एवकार जो आया हुआ है ज्योतिरेव और एव को प्रत्येक के साथ जोड़ना है, अंत सुख एव अंतरात्रा राम एव अंतर ज्योतिरेव। एवकार के द्वारा जो सुखाद्यर्थ वायु की अपेक्षा नहीं है ये बात ज्ञापन किया, अर्थात वायु विषय सापेक्ष सुखादित्रय का व्यवच्छेद कर दिया। सुखादित्रय मैंने सुख, आरमण और प्रकाश, इन तीनों का व्यवच्छेद कर दिया। ब्रह्म सन ब्रह्म पेति श्रुत है, जीव ब्रह्मण और अभेदात, जीव और ब्रह्म भिन्न है। अनन्य जीवन आत्मन अनुप्रविश्य तत्वादिदनुप्राविशद इत्यादि श्रुतियां अभेद बुद्धि का सुस्पष्ट है। इस प्रकार से सभी 5 मुख्य जो साधन है, निर्द्वंद्वत्व, निसंगत्व, दोष दृष्टिमत्व, काम वेग जो है निवारकत्व और अंत में आत्मनिव भोग्यत्व, ये 5 साधनों को बता दिया। इससे ही विधेय कैवल की प्राप्ति होती है। 25वां श्लोक, किंच और भी बहुत कहना है। भाष्यकार इतने अवतरण का देते हैं। संक्रांति कहते हैं, प्रक्षीण कल्मषत्व छिन्न द्वैधत्व यथात्व धर्म विशिष्टा भूत्वा सदात्मन्येव ये रमन्ते तयेव विद मुक्तिम गच्छन्ति इत्याह। इस श्लोक में है जो उसी को ले रहे हैं, क्षीण कल्मषाः इस श्लोक का है, उसको लिया प्रक्षीण कल्मषत्व छिन्न द्वैधत्व और यथात्मान यथात्मात्व आदि यथा आत्मत्व आदि धर्मों से विशिष्ट जो लोग होंगे, ये भूत्वा सदा आत्मन्येव रमन्ते, जो आत्मा में ही रमण किया करते हैं, वे ही लोग विधेय मुक्ति का अधिकारी होते हैं। इत्याह। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जो लोग सकल भूतों के प्रति हित करने में ही अभिरत रहते हैं और जो यथात्माना संयत अंतःकरण वाले हैं और द्वैधा भाव को छेदन कर चुके हैं, सभी कल्मश नष्ट हो चुका है, ऐसे जो ऋषयः एवं ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण रूपी विधेय कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भाष्यकार लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम माने मोक्ष, ब्रह्म निर्वाणम कर सीधा मोक्ष। कि पूर्व में भी आए तो श्लोक ब्रह्म निर्वाणम वहाँ व्याख्या कर चुके हैं, यहाँ सीधे बोल दिया मोक्ष मिति। ऋषय माने सम्यक दर्शिण संन्यासन इत्यर्थ। क्षीण कल्मषाः क्षीण पापादि दोषः, पापादि सर्वदोष जिनका नष्ट हो चुका है। छिन्न द्वैधा छिन्न संशय यथात्मान, जिनका सर्व संशय छेदन हो गया है और यत्नशील है। संयत इंद्रिय यथात्मान मने संयत इंद्रिय हैं जो, और सर्वभूत हिते रताः सर्वेषां भूतानां हित आनुकूल्य रता अहिंसका इत्यर्थ। सकल भूतों का हित में ही आनुकूल्य में ही रथ है, व्यवहार करते हैं जो ऐसा परम अहिंसक लोग हैं, वो ऋषय वे लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। संक्रांति टीकाकार के यथात्मान, यतः मने संयमित बाह्य प्रवणता वैमुख्यम गमित आत्मा मनो येषां ते यथात्मान। यथात्मान में यतः उन्हें संयमित कर लिया। इन चीज़ों को संयमित किया है, बाह्य प्रवणता से विमुख कर लिया गया। इंद्रियों को बहिर्विषयों की ओर झुककर उसकी ओर दौड़ते हैं जो, उसे विमुख कर लिया। ऐसे कर लिया है
आत्मा माने मन, अंतःकरण जिसका, ऐसे जो लोग हैं उन्हें कहा जाएगा यथात्मानः सर्वथा निरुद्ध अंतरंगा भूत्वा। सर्वत्र सर्वथा सब प्रकार से निरुद्ध कर लिया है अंतरंग जो विद्यमान, जो अपने अंतःकरण को ऐसा होकर जो रहते हैं। और कैसे रहते हैं? सर्वभूत हिते तदेतत् प्रिय पुत्रात् प्रिय वित्तात् प्रिय अन्यस्मात् सर्वस्माद् यंतरतरम यदेम आत्मा यदि श्रवणात्। वो सर्वभूतों के हित में ही लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? कि वे जानते हैं कि सभी भूतों का, किसी भी भूत का वास्तविक कोई दोष नहीं। कोई भी भूत बाहर वाला सशरीर या अशरीर, जड़ हो, चेतन रूपेण दिख रहा है विभाग, उनसे किसी से भी आपको किसी प्रकार का भी कष्ट क्लेश मिलता है तो यही समझते हैं कि लेकिन वे इसके अंदर भी आत्मा है, इसका दोष नहीं है, इसके अनेकों कर्मों का फलस्वरूप ऐसा नाश रहा है। मेरे को लेकिन लक्ष्य मेरा क्या है? उस आत्मा को ग्रहण करना है। इस आत्मदृष्टिया उनकी सेवा में लगता है, उनके जो है किया हुआ अन्याय के प्रति भी क्षमा कर देता है। तदेतत् प्रिय पुत्रात्, क्योंकि उसको ज्ञान है कि वह यह आत्मा पुत्र से प्रिय है, वित्त से भी प्रिय है, अन्य सभीयों से भी प्रिय है, क्योंकि वह सर्वस्माद् अंतरतरम, सभी से भीतरतम वस्तु वह आत्मा है। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10। यदि श्रवणात् आनंद रूपत्वाच्च, और आनंद रूप होने से भी सर्वेशाम ब्रह्म स्तंभांता नाम, देखो आगे ना, सभी के सभी ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत भूतानाम आत्मैव प्रियो, आत्मा ही प्रिय है। हिता तस्मिन् सर्वभूतात्मनि, ऐसे सर्वभूत को का भी आत्मरूपा अपनी ही आत्मा है, वो कोई दूसरा नहीं है। वो आत्मा जो कल भूतों में जो आत्मा है वो अपनी स्वात्मनि है, वो ब्रह्मण्यवरता, ऐसे स्वात्मरूप ब्रह्म में ही अभिरत है। निरता ये ऋषय जो इस तरह से रहते हैं उनका नाम जो है सर्वभूत हिते रता यतयो भवंती। ये सदात्मन्येव रमन्ते, और जो सद आत्मा में रमण करते ते सदात्मनिष्ठया क्षीण कलमशा, सद्रूपी आत्मनिष्ठा में होने से क्षीण कलमश वाले हैं। क्षीणम निशेष क्षम गतम कलमशम मनः कषाय रूपम वासना शब्दितम येषाम ते क्षीण कलमशः। पूर्णतया निशेष क्षम ने पूर्णतया नष्ट हो गया। क्या नष्टता को प्राप्त किया? विनाश को प्राप्त कर गया। जो कलमश है, कार्य कलमश मनः कषाय रूपम, मन में विद्यमान जो कषाय रूप है, वासना आदि सबसे कहा जाता है जो वे नष्ट हो चुके हैं जिनका, ये शाम ते उन लोगों को कहा जाता है क्षीण कलमशा। ब्रह्म योग निष्ठा, पूर्वोक्त ब्रह्म योग में निष्ठा है उनका। निर्धूत अंतःकरण दोष, कहने का अभिप्राय है धुल गया है अंतःकरणगत सकल दोष जिनका। अतएव इसलिए ही समुत्पन्न आत्मयाथात्म विज्ञानेन सम्यक प्रकार से उत्पन्न हो गया आत्मा का वास्तविक ज्ञान, जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान, आत्मा के यथार्थ स्वरूप है जो जीव ब्रह्म ऐक्यता का विज्ञान, वो उसके द्वारा उत्पन्न हो गया। अतएव सर्व संशय नष्ट हुआ। विद्यन्ते ह्रोसन्ति छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसलिए कहते सकल संशय नष्ट हो गया। छिन्न द्वैधा अर्थस्य द्वेधात्म अवलंब्य जायन्ते इति द्वेधा, अर्थ की दो दो रूपता को आलंबन करके जो ज्ञान होवे उसका नाम द्वेधा, अर्थात संशया। स्थान और वा पुरुष वा, जैसे दृष्टान दे रहे आगे, स्थानत्व पुरुषत्व बुद्धियोर एकत्व समावेश खलु संशय जायते। स्थानत्व पुरुषत्व विरोधी दो बुद्धि धर्म ज्ञान एक में समाविष्ट हो जाए तब संशय उत्पन्न होता है। स्थानोर वा पुरुषो वा इति। एवं अत्रापि उसी प्रकार से यहाँ पर भी अर्थ ज्ञान द्वैविध्यम अवलंब्य, माने जीवात्मा के ज्ञान विषय द्वैविध्यता को आलम्बन करके संशया जायन्ते, संशय उत्पन्न हो जाते हैं। तद कथम चेद उच्चते, उन्हें संशयों को अनेक प्रकार संशय बता रहे थे, बहुत सुंदर बता रहे, यहाँ पर ध्यान रखना है। आत्मा छिद्रूपो वा छिद्रूपो वा, पहला संशय होता है
आत्मा चिद्रूप है या अचिद्रूप है। पहले शंका यह है आत्मा चिद्रूप है या अचिद्रूप है। दूसरा चिद्रूपत्वेपि, दूसरी शंका चिद्रूप मानने पर भी और नित्य की अनित्य है। जीवात्मा नित्य रहता है कि जीवात्मा मर जाता है। नित्य पक्ष में भी विचार है, नित्यत्व भी देहेंद्रिया भिन्नो वा देहेंद्रिया से भिन्न है कि अभिन्न है। भिन्न पक्ष में भी भिन्नत्व भी दिया संसृष्टो वा न वा, दिया से संबद्ध रहता है कि नहीं रहता है आत्मा। यदि असंसृष्ट मानो, असृष्ट तो स्वयं कर्तृत्व धर्म विशिष्ट हुआ न वा, फिर कर्तृत्व कहाँ रहेगा? शरीर आदि में तो नहीं रहा। शरीर से भिन्न आत्मा मान लोगे, असंसृष्ट आत्मा है, क्या उस आत्मा में स्वयं कर्तृत्व धर्म से विशिष्ट आत्मा है या नहीं है? कर्तृत्वादि धर्म वैशिष्ट्य अभाव भी, कर्तृत्वादि धर्मों से वैशिष्टता उस आत्मा में नहीं है। उस पक्ष में भी विचार करना पड़ेगा, स्वयं असंग वा न वा, स्वयं आत्मा असंग है या नहीं है। यदि असंग कह दें आप तो असंगत्वे पे देहादिकृत कर्म भी लिप्यते वा न वा, देहादि से कृत कर्मादियों से वो लिप्त होता है या नहीं लिप्त होता है? तो नहीं लिप्त होता है कहोगे तो कर्म लेपा भावे भी स्वयं ब्रह्मा अभिन्न वा न वा, कर्म का लेप से रहित भले ही हो जाए, लेकिन फिर भी जीवात्मा स्वयं ब्रह्म से अभिन्न है या भिन्न है। यदि को अभिन्न है, ब्रह्म भिन्नत्वेपि ब्रह्मात्मिक विज्ञानम ममोत्पन्नम वा न वा, जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान जो है, ब्रह्म से अभिन्न जीव है, ऐसे जीव और ब्रह्म का एकत्व ज्ञान क्या मुझ में उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ? सब वेदांत शास्त्र सुनने के बाद में मन में संशय होता है, क्या वास्तव में मेरे को जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है तो भी ये कहे कोई उत्पन्नत्वे भी तद ज्ञानम यथार्थम व अयथार्थम वा, उत्पन्न ज्ञान में भी संशय हो जाएगा कि मेरे को यथार्थ में जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो अनुभव होना चाहिए ना। और यथार्थत्वे भी मुक्ते साधकम व असाधकम वा, जो जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान मेरे के अंदर है, उत्पन्न हो रखा है और यथार्थ भी हो, तो भी क्या यह ज्ञान मुझे मुक्ति को देगा कि नहीं देगा? मुक्ते साधकम वा न वा, यदि साधक मान भी लिया जाए, मुक्ति साधकत्वे भी मम जीवन मुक्ति रस्ति वा न वा, यदि मुक्ति के साधक है और मेरे का ऐसा ज्ञान है, वो यथार्थ भी है, तो इसका मतलब क्या मैं जीवन मुक्त हूँ या नहीं हूँ? ये संशय हो जाएगा। जीवन मुक्त रस्ति वा मम न वा, तत्सत्य भी मैं जीवन मुक्त हूँ यदि मान भी लिया जाए, तो भी क्या भरोसा, मरने से पहले कहीं गड़बड़ हो जाए तो विधेय मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा? विधेय मुक्ति सिद्ध्यति वा न वा इत्यादि संशया, इस प्रकार के संशय पूर्वोक्त ज्ञानेन छिन्ना, पूर्वोक्त ज्ञान से जो है नष्ट हो जाते हैं। विनष्टा भवन्ति, इसे कह दिया छिन्नद्वैधा, ऐशाम, जिनके ऐसे लोगों को कहा जाता है छिन्नद्वैधा। ऐसे होकर संता ब्रह्म निर्वाणम विधेय कैवल्यम लभन्ते प्राप्नुवन्ति इत्यर्थ। ब्रह्म निर्वाण मने विधेय कैवल्य, उसके वे प्राप्त कर लेते हैं। टिप्पण, पूर्वोक्त 20 से 24 तक जो 5 जो है साधन बताया गया था, पंचधना ऋषय, और 5 धन के समान है, समझो यही है धन महात्मा का, संत का, साधु का, साधक का। निर्द्वंद्वत्व पहला धन है, निसंगत दूसरा धन है, दोष दृष्टिमत्व तीसरा धन है, कामना निवर्तकत्व चौथा धर्म है, 5वां आत्मा में ही रमणत्व। ये 5 धन है जिसके पास ऐसे जो ऋषि पंचधना ऋषय, वही आगे लिख दिया है, थोड़ा गलत छपी, उसको ठीक करना पड़ेगा। निर्द्वंद्व होना चाहिए, निर्द्वंद्व हो गया है, निर्द्वंद्व। निसंग दोष दृष्टिमत्ता, कामवेग निवारकत्व और आत्मभोग्यत्व, देव नहीं यहाँ पर, आत्मभोग्यत्व, आत्मा में ही भोग्यत्व मानता है।
आत्मोज्ञत्व, ये 5 चीजें। ऋषि शब्द बना कैसे? ऋषि तत्तार्थदर्शी नामक धातु है। इत्यस्मात् धातु निष्पन्नो शब्द ऋषि, जो तत्तार्थदर्शी है, तत् और तम का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रखने वाला। सर्वभूत हिते रता, सर्वेशा भूतानां हितः प्रिय। कौन है वो? आत्मैव। सकल भूतों का अत्यंत प्रिय वस्तु क्या है? खुद की आत्मा। तस्मिन अर्थात सर्वभूतात्मनि, सकल भूतों की आत्मा में। सकल भूतों की आत्मा क्या अपने से अलग है क्या? नहीं, सकल भूतों की जो आत्मा है वही अपनी आत्मा, स्वात्मनि। और स्वात्मा क्या है? ब्रह्मणि, ब्रह्मी है वो। ऐसे ब्रह्मण्येव रता निरता इति सर्वभूत हिते रता। ये ते जो इस तरह के लोग हैं, ते वे ही लोग जो है ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आत्मैव प्रिय रूप अतो हित स्वरूपश्चा, आत्मा ही प्रिय रूप है अथवा आत्मा ही हित स्वरूप है। यदि गम्यते श्रुतिया, ऐसे श्रुति स्पष्ट होता है। तदेतत् प्रिय पुत्रात् प्रियो वित्तात् इत्यादि वाक्य से। कथंचते, किस प्रकार के हैं वे ऋषि लोग? उसके लिए विशेषणों को दिया। क्षीण कल्मषाः, छिन्न द्वैधा और यथात्मान, 3 विशेषण दिया। ज्ञानम उत्पद्यते, यहाँ पे गलत शब्द उपायते हो गया है। ज्ञान उत्पद्यते, आय को काट के द्य बनाना पड़ेगा। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, ज्ञानम जो है उत्पन्न तब होता है इस पुरुष के अंदर जब यह पुरुष का क्या स्थिति बनती है? जब इसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप कर्मण क्षयादेव, पाप कर्मों का क्षय होने से पुरुष के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। इति वचनात् उक्तम, इसलिए कहा क्षीण कल्मषा। विपर्य संशयो वा यद्वैधम त्वनात्मनां ज्ञानाशनात् तच्छित्वा मुक्त संघ परिव्रजेत। स्मृति चिन्ह द्वैधा पर बोल रहे हैं। जो विपर्य और संशय, ये 2 प्रकार का है जिस अनात्माओं को बंधन में डालने वाले हैं। संशय और विपर्य अपने ही साधन के प्रति। इसलिए कहना 3 चीज़ों पर कभी किसी को भी संशय नहीं करना चाहिए। कौन 3 चीज़ है? पति, गुरु और ईश्वर, 3 पर कभी संशय नहीं करना। और पुरुष है तो पति की जगह पत्नी लिखा होगा, इससे इतना ही। पुरुष को अपने पत्नी पर संशय नहीं करनी चाहिए और स्त्री को अपने पति। पति पत्नी में एक दूसरे पर संशय हो गया तो समझो वही दरार शुरू पड़ गया, विरोध शुरू हो जाएगा। और गुरु पर संशय होने का मतलब क्या? गुरु के दर पढ़ाए गए शास्त्र और सब पर संशय हो गया। और ईश्वर पर संशय हो गया, तुम्हारे उपासना ही चौपट हो गया, सारा पूजा पाठ निरर्थक हो जाएगा। क्या मेरे ईश्वर समर्थ है मुझे फल देने में? यूँ सोचेगा आदमी, ईश्वर क्या कह देगा उसको। से पति, गुरु, ईश्वर पर कभी संशय नहीं होनी चाहिए। और आग लगाने वाली चीजों में आग लगाते हैं। ऐसे ईश्वर के प्रति आपके अंदर संशय पैदा करके धर्मांतरण करते हैं। कोई गुरु ब्राह्मणों के पाखंडी है, देखो ब्राह्मण ये दारू पी रहा है, ये क्या तुम को भला करेगा, पूजा पाठ करेगा तेरा। गुरु पर संशय पैदा कर देंगे और पति पत्नी में आपस में लड़ा देंगे। देखो तेरे पति वहां उस औरत के साथ था, एक संशय डाल दे, वो दिमाग खराब हो गया ना उसका। पति की दिमाग डालते बाहर औरत तो मेरे साथ सोई थी, बस हो गया काम। इसे शास्त्र ने पहले से ही सब जानते हुए लिख दिए हैं। ये 3 के बारे में जो संशय करेगा उसकी जिंदगी खराब हो जाएगा। पताओ गुरु ईश्वरे न संशय कुर्यात, संशय कभी नहीं करनी चाहिए।
इसलिए यहाँ पर कहते जो संशय है तो उसका निश्चित रूपेण और विपरीत हो जाए तो कहना है का विपरीत ज्ञान उसका तो कभी भी भला हो ही नहीं सकता। इसे तारस द्वैधम जो संशय और विपर्यात्मक अनात्माओं के अंदर जो है उसको ज्ञान रूपी तलवार से इति छित्वा छेदन कर दो। मुक्त संग परिव्रजेत मुक्त संग वाला होकर संसार में भ्रमण करो। इति स्मृति अतएव उक्ता छिन्न द्वैधा इति इसलिए कहा छिन्न द्वैधा। और यथात्माने के लिए दृश्यत्व क्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी अनुसारेण यथात्मान इति अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि बनाओ। सूक्ष्म बुद्धि कैसे बनाएंगे? जब तक आप संयमित नहीं होंगे, अपने इंद्रियों को और अंतःकरण को संयम नहीं करेंगे, तब तक आपके बुद्धि जो है अग्रा नहीं हो सकती। दृश्यत्व अग्रया बुद्धिया वह जीव ब्रह्म कित्वानुभूति तब हो सकती है जब आपकी बुद्धि एकदम पैनी हो जाए। और उसके लिए घिसना पड़ेगा। जैसे चाकू को पैनी करना है तो क्या बोलते हैं? पत्थर, सानी का पत्थर बोलते हैं ना, उस पर घिसना पड़ता है। इसलिए इस बुद्धि को घिसना पड़ेगा। कहाँ घिसेंगे? तो शास्त्रों में घिसना पड़ेगा। इसलिए अनेक शास्त्र बनाया गया है। इसमें जितना घिसोगे उतना बुद्धि तेज होते जाएगी, उतना ही आपको जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अनुभूति की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी को यहाँ यथात्मान शब्द से कहा गया है। 26वें श्लोक के अवतरणी का किंच इति इतना ही कार्य भाष्यकार किंच और भी ध्यान रखने योग्य बात है। संग्रांधिकार कहते हैं काम क्रोध राहित्येन सदात्मनिष्ठया तिष्ठताम एव यतीनाम जीवन मुक्ति सुखम विदेह मुक्ति सुखम च सिद्ध्यति नेत्रेषाम इतिहासेनाः। काम क्रोध से रहित होकर सदा ही आत्मनिष्ठा करते हुए रहने वाले जो यति हैं वे ही लोग जीवन मुक्ति सुख को भी अनुभव कर सकते हैं, मरणोत्तर काल में विदेह मुक्ति के स्वरूप आनंद रूप ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। न इतरेशम अन्यों के लिए संभव नहीं है। इतिहासे न इस आशय से भगवान कह रहे हैं काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाम यतचेतसाम विदितात्मनाम यतीनाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। जो काम क्रोध से रहित है, यत्नशील चित्त है, जिनका अंतःकरण जिनको आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, ऐसे जो यति हैं वे लोग अभिता माने जीवित रहते हुए मरणोत्तर काल में दोनों ही तरफ से ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम ब्रह्म सुखम अनुवर्तते अनुभव करते प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम कामश्च क्रोधश्चेति काम क्रोधो ताभ्याम वियुक्तानाम उन दोनों से जो रहित है। कौन? यतीनाम सन्यासी नाम इत्यर्थ। कैसे सन्यासी है वो? यत चेतसाम संयत अंतःकरणानाम संयमित कर दिया है अंतःकरण को। जिन लोगों ने अनात्मा में जाने से रोक लिया, आत्मा में लगे रहते हैं जो अभिता माने उभयता। उभयता का तात्पर्य जीवता मृतानांच जीवित रहते हुए और मरने के अनंतर भी ब्रह्म निर्वाणम मोक्षो वर्तते ब्रह्म निर्वाण और मोक्ष में स्थित होते हैं। और एक विशेषण है विदितात्मनाम विदितो ज्ञात आत्मा यशंते। जिन्होंने अपने आत्मस्वरूप को सम्यक प्रकार से अनुभव कर चुके हैं जो वे लोगों को विदितात्मान तेषाम विदितात्मनाम सम्यक दर्शनम इत्यर्थ। सम्यक दर्शी काम क्रोध वियुक्ता नाम संक्रांति टीका। काम इच्छा विशेष वस्तुषु इष्टता बुद्धिया मनसो बहि प्रवृत्ति हेतु। काम क्या है? इच्छा विशेष का नाम काम। कैसी इच्छा विशेष? वस्तु में इष्टता
मदिष्ट साधनम, ये मेरे इष्ट का साधन है। ऐसे बुद्धि से मन का बाहर की और प्रवृत्ति के प्रति कारण का नाम काम है। और काम का व्याघात है, क्रोध हो जाता है। और जिसके लिए प्रवृत्ति हुई और प्रवृत्ति सफल नहीं हुए तो क्या होगा? बाह्य प्रवृत्ति कामना की पूर्ति के लिए जो हुई वह विफल हो गए, उसका नाम काम व्याघात। जायमाने वस्तुनि अनिष्टता बुद्धिया, उसी वस्तु में जिसमें अभी तक इष्टता बुद्धि थी उसे अनिष्टता बुद्धि हो जाएगी। और मनस बहि प्रवृत्ति रेव हेतु मन को उसके साथ विरोध करने के लिए पुनः बाह्य प्रवृत्त हो जाता है। पहले पाने के लिए प्रवृत्त हुआ था, अब विरोध निंदा आदि करने के लिए प्रवृत्त होते हुए क्रोधावेश में आ जाता है। हेतु बुद्धिवृत्ति विशेष क्रोध, तार्श बुद्धि वृत्ति विशेष का नाम क्रोध है। एतद्वयमेव श्रवण समाधि विच्छित्ते है परम कारणम, यही दो है आपके श्रवण मनन और समाधि निध्यासन में सबसे बड़े प्रतिबंधक है, काम और क्रोध। ये दोनों आपके अंदर जो है समाहित चित्त वाले होकर के आत्मानुभूति करने नहीं देते हैं। इसे तद्वयमेव श्रवण समाधि विच्छित्ते है, इनके विच्छेद के प्रति परम कारणम। तद्वतो ज्ञानम न सिद्ध्यति, ऐसे लोगों को तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। समाधिश्च न सिद्ध्यति, समाधि भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ताभ्याम समाधि विच्छिन्ने सति, और इन दोनों के द्वारा अपने ज्ञान और समाधि विच्छेद हो जाए तो सम्यक ज्ञानम शतदा श्रुतवतोपि, सम्यक ज्ञान गुरुमुख से सैकड़ों बार सुनने के बावजूद भी न संभवती, ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। तदभाव है, और ज्ञान अभाव हो गया तो मोक्ष अभाव है। तो मुमुक्ष समाधित्सोर यते है काम क्रोध राहित्येन अवश्यम भवितव्यम। इसका अभिप्राय यह हुआ मुमुक्षु का कर्तव्य है, समाधि की इच्छा रखता है, मोक्ष की इच्छा करता है, अवश्य वह काम और क्रोध दोनों से रहित होना के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। अवश्यम भवितव्यमिति सूचयितुम, पुनः पुनरुक्तम में भी ये दोनों के बारे में कई बार बोल चुके। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव इत्यादि से लेकर अभी तक कई बार कह चुके हैं काम और क्रोध के बारे में, फिर भी कह रहे हैं बारंबार, और आगे भी कहते ही रहेंगे इस बात को, क्योंकि यही सबसे बड़े शत्रु है हम लोगों का। इसलिए कहते हैं पुनः पुनरुक्तम अपि काम क्रोध परित्यागम तब अविस्मरणाय स्मारयति। काम क्रोध का परित्याग जो है अवश्य करना चाहिए, इस बात की विस्मृति न हो जावे, इसलिए बारंबार आपको स्मरण कराया जाता है। काम क्रोध युक्ता नाम इति, काम क्रोधाभ्याम उक्त लक्षणाभ्याम युक्ता नाम एव यतीनाम। काम क्रोध से जो उक्त लक्षण वाले हैं उनसे वियुक्त हुए जो यति हैं, शांता नाम यथचेतसाम, जो शांत वाले हैं वो यति हैं। यथचेतसाम सर्वात्मनि प्रत्येक भिन्न ब्रह्मण्येव यतम नियमेन स्थापितम चेतो ऐशाम तेषाम इति। जिन लोगों ने अपनी आत्मा में अपने प्रत्येक भिन्न ब्रह्म में ही नियमित रूपेण स्थापित कर दिया चित्त को, जिन लोगों ने, उन लोगों को कहा जाता है यथचेतसाम। और तेषाम सर्वदा ब्रह्मण्येव तिष्ठता, सदा ब्रह्म में स्थिर रहने वाले, अतएव इसे उन्हें कहा जाएगा विदितात्मनाम अयमेव अहमिति, यह आत्मा ही मैं हूँ, वही ब्रह्म है, साक्षात स्वात्मत्वेन विदिता, साक्षात स्वात्म रूपेण अनुभव कर लिया। सर्वात्मक आत्मा को, सर्वात्मक आत्मा निर्विशेष परमात्मा, उस निर्विशेष परमात्मा का अनुभव कर लिया गया है। यही जिनके द्वारा तेषां, उनको कहा जाता है सम्यक विदित आत्मतत्वानामेव ब्रह्मविदाम, सम्यक प्रकार से विदित है आत्मतत्व ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता लोग, वे अभितः माने उभयतः, उभयतः माने दोनों तरफ, दोनों तरफ का मतलब क्या? जीवित दशायाम विदेह दशायांच, जीवित रहते वक्त भी और शरीर के छूटने के बाद भी। ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मानंदानुभूतिर वर्तते सिद्ध्यति इत्यर्थ, उन्हें ब्रह्मानंदानुभूति सिद्ध हो जाती है। एतेन काम क्रोधादिकम विक्षेप कारणम दूरत त्यक्त्वा
काम क्रोध आदि जो विक्षेप का कारण है उसको दूर से त्याग करके समाधि निष्ठा में तिष्ठत, समाधि निष्ठा में रहता हुआ यत है सम्यक ज्ञानम तत्फलम मोक्ष से सिद्ध्यति, सम्यक ज्ञान और उसका फल जो मोक्ष, ये दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे। इति सूचितम भवति।